नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं जसवंत मीना सोनी एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम राजस्थान कला और संस्कृति पढ़ रहे थे, उसमें जो अगला टॉपिक हमारा होगा वो होगा राजस्थान की छतरियाँ। तो अगला टॉपिक कौन सा है? देखिए, राजस्थान की छतरियाँ। देखिए दोस्तों, छतरियाँ मुख्य रूप से किन की बनती है? राजाओं, सेठों या संतों के मरणोपरांत उनकी स्मृति में, उनकी याद में जो स्मारक बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? छतरियाँ कहलाते हैं। तो देखिए परिभाषा, राजाओं, सेठों और संतों के मरणोपरांत, राजाओं, सेठों और संतों के मरणोपरांत उनकी स्मृति में जो स्मारक बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम छतरियाँ कहते हैं। तो दोबारा देखिए, राजाओं, सेठों या संतों के मरने के बाद उनकी याद में, उनकी स्मृति में जो स्मारक बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? छतरियाँ कहते हैं। जैसे प्रमुख छतरी में हम लेते हैं पहले आठ खम्भों की छतरी। तो आठ खम्भों की छतरी भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में है और ये छतरी महाराणा सांगा की स्मृति में बनाई गई थी, क्योंकि दोस्तों जब महाराणा सांगा का निधन हुआ था 1528 में खानवा के युद्ध के बाद, तो उनको भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में ही उनका दाह संस्कार किया था और वहीं पर उनकी याद में ये आठ खम्भों की छतरी बनाई गई थी। और इस छतरी को बनाया था भरतपुर के जगनेर के अशोक परमार ने, क्योंकि उन्होंने खानवा के युद्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और उसी से प्रसन्न होकर महाराणा कुंभा ने, आपको याद होगा, उनको उपरमाल जागीर दी थी जहां बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था और अशोक परमार ने ही बिजोलिया ठिकाने की स्थापना की थी। तो देखिए आगे, ये छतरी भीलवाड़ा के सॉरी मांडलगढ़ में है। तो ये कहां पर है? भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में। ये किसकी है? ये मेवाड़ के महाराणा सांगा की छतरी है। महाराणा सांगा का दाह संस्कार मांडलगढ़ में किया गया था और इस छतरी का निर्माण कराया था भरतपुर के जगनेर के अशोक परमार। तो दोबारा देखिए, आठ खम्भों की छतरी भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में है। ये मेवाड़ के महाराणा सांगा की छतरी है। सांगा का दाह संस्कार मांडलगढ़ में ही हुआ था। उन्हीं की याद में इस छतरी का निर्माण करवाया था भरतपुर के जगनेर के अशोक परमार ने। और एक बार पुनः मैं आपको याद दिला दूं कि महाराणा सांगा अशोक परमार के शौर्य से, जो खानवा के युद्ध में इन्होंने दिखाया था, उससे प्रभावित होकर इनको उपरमाल की जागीर दी थी और उपरमाल की जागीर में ही आपको पता है बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था और बिजोलिया किसान आंदोलन का जो सदर मुकाम था बिजोलिया, उस ठिकाने के संस्थापक भी अशोक परमार ही थे।
तो राजाओं, सेठों और संतों के मरणोपरांत उनकी स्मृति में जो स्मारक बनाए जाते हैं वो छतरियाँ कहलाती हैं। और पहली छतरी ली हमने 8 खम्भों की छतरी, ये भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में है। ये महाराणा सांगा की छतरी है, और क्योंकि सांगा का दाह संस्कार मांडलगढ़ में ही हुआ था, और इसका निर्माण भरतपुर के जगनेर के अशोक परमार ने किया था। ठीक है दोस्तों, अगली छतरी हम देख रहे हैं। देखिए, बारह खम्भों की छतरी। बारह खम्भों की छतरी, ये छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग की तलहटी में है। कौन से दुर्ग की तलहटी? बिल्कुल दुर्ग के पास, या यूं कह सकते हैं कि दुर्ग के अंदर ही। यदि क्वेश्चन आता है कि 12 खम्भों की छतरी कौन से दुर्ग में है, तो आपको करना पड़ेगा कुंभलगढ़। बाकी ये कुंभलगढ़ दुर्ग की बिल्कुल तलहटी में स्थित है। ये छतरी उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है। किसकी है? उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की। और पृथ्वीराज सिसोदिया कौन थे? मेवाड़ के महाराणा रायमल के पुत्र और महाराणा सांगा के बड़े भाई। तो दोबारा देखिए, 12 खम्भों की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग की तलहटी में स्थित है। ये मेवाड़ के उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है। पृथ्वीराज सिसोदिया मेवाड़ के महाराणा रायमल के पुत्र और महाराणा सांगा के बड़े भाई थे। ये बहुत तेज धावक थे, इसी कारण इनको उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है। अगली देखिए, सोलह खम्भों की छतरी। तो देखिए दोस्तों, 16 खम्भों की छतरी अमर सिंह राठौड़ की छतरी है। और ये कहां पर है? ये नागौर दुर्ग में स्थित है। और अमर सिंह राठौड़ जोधपुर के महाराजा गद सिंह के पुत्र थे और जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के बड़े भाई थे। तो देखिए, ये अमर सिंह राठौड़ की छतरी है। और कहां पर है ये छतरी नागौर दुर्ग में स्थित है। कौन से दुर्ग में? नागौर दुर्ग में। अमर सिंह जोधपुर के महाराजा गद सिंह के पुत्र और महाराजा जसवंत सिंह के बड़े भाई थे। ठीक है दोस्तों, दोबारा देखिए, 12 खम्भों की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग की तलहटी में है। ये मेवाड़ के उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है। पृथ्वीराज सिसोदिया मेवाड़ के महाराणा रायमल के पुत्र और महाराणा सांगा के बड़े भाई थे। अगली छतरी हमने ली 16 खम्भों की छतरी। ये जोधपुर के अमर सिंह राठौड़ की छतरी है। ये छतरी नागौर दुर्ग में स्थित है। और अमर सिंह राठौड़ जोधपुर के महाराजा गद सिंह के पुत्र और महाराजा जसवंत सिंह के बड़े भाई थे। गद सिंह ने अमर सिंह राठौड़ की उद्दंडता, बहादुर थे, वीर थे, लेकिन किसी कारणवश से गद सिंह ने उनको अपना उत्तराधिकारी न बना करके जसवंत सिंह प्रथम को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
20 खम्भों की छतरी, बीस खम्भों की छतरी देखिए दोस्तों कहां पर है, ये जोधपुर में है। ये छतरी कहां पर है, जोधपुर में है। ये जोधपुर में सिंधवियों की छतरी कहलाती है, सिंधवियों की छतरी। और यहां जोधपुर के महाराजा भीम सिंह, जोधपुर के महाराजा भीम सिंह के सेनापति जोधपुर के महाराजा भीम सिंह के सेनापति अखैराज सिंधवी की छतरी है। तो देखिए 20 खम्भों की छतरी, ये जोधपुर में है और ये सिंधवियों की छतरी के नाम से प्रसिद्ध है। इन छतरियों में जोधपुर के महाराजा भीम सिंह के सेनापति अखैराज सिंधवी की छतरी सबसे महत्वपूर्ण है, प्रसिद्ध छतरी है। अगली एक और देखिए 8 खम्भों की छतरी, आठ खम्भों की छतरी दूसरी देखिए, ये छतरी उदयपुर के बांडोली गांव के निकट है। उदयपुर की बांडोली गांव के निकट है। ये मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप की छतरी है, क्योंकि महाराणा प्रताप का दाह संस्कार बांडोली गांव के निकट ही किया गया था। इसका निर्माण करवाया था महाराणा प्रताप के पुत्र महाराणा अमर सिंह ने, और ये सफेद संगमरमर से निर्मित है। दोबारा देखिए 20 खम्भों की छतरी जोधपुर में, ये सिंधवी की छतरी कहलाती है। ये मेवाड़ के जोधपुर के महाराजा भीम सिंह के सेनापति अखैराज सिंधवी की छतरी है, जो बहुत ही लोकप्रिय है। फिर अगले लिए हमने बहुत ही बढ़िया छतरी 8 खम्भों की छतरी एक हमने पढ़ी थी भीलवाड़ा के माडलगढ़ में। ये उदयपुर के बांडोली गांव के निकट है, क्योंकि बांडोली गांव के निकट ही महाराणा प्रताप का दाह संस्कार किया गया था। अतः मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप की छतरी है, और इस छतरी का निर्माण कराया था महाराणा प्रताप के पुत्र महाराणा अमर सिंह ने, और ये सफेद संगमरमर से ये छतरी निर्मित है। अगली देखिए अस्सी खम्भों की छतरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत बार आ गया कि ये कहां पर है। तो देखिए दोबारा मैं आपको बताऊं, 80 खम्भों की छतरी ये अलवर में स्थित है, और ये मूसी महारानी की छतरी है। मूसी महारानी अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह की पासवान थी, प्रेसी थी, और जब बख्तावर सिंह का निधन हुआ तो निधन के बाद मूसी महारानी बख्तावर सिंह के साथ सती हो गई। 1815 में फिर अलवर के महाराजा विनय सिंह ने मूसी महारानी की याद में इस छतरी का निर्माण करवाया। ये 2 मंजिला छतरी है। पहली मंजिल लाल पत्थर से बनी हुई है और दूसरी मंजिल सफेद संगमरमर से निर्मित है। इस छतरी में महाभारत और रामायण के भित्ति चित्र हैं, और सबसे सुंदर भित्ति चित्र राम और रावण का जो युद्ध हुआ था, भगवान राम और रावण का जो युद्ध हुआ था, वो युद्ध के दृश्य इसमें बहुत ही सुंदर हैं। देखिए कहां पर है ये, अलवर में। ठीक है दोस्तों, तो पहला पॉइंट लिखिए, ये
मूसी महारानी की छतरी है। 80 खम्भों की छतरी किसकी है? मूसी महारानी की छतरी है। मूसी महारानी अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह की पासवान थी। अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह की पासवान या प्रेसी थी। महाराजा के निधन पर ये महाराजा के साथ सती हो गई। जब बख्तावर सिंह का निधन हुआ तो मूसी महारानी महाराजा के साथ सती हो गई। 1815 ईस्वी में अलवर के महाराजा विनय सिंह ने इस छतरी का निर्माण कराया। किसकी याद में? मूसी महारानी की याद में। यह 2 मंजिला छतरी है। कितनी मंजिल है इसके? 2 मंजिल। तो 2 मंजिला छतरी है। प्रथम मंजिल का निर्माण लाल पत्थर से, प्रथम मंजिल का निर्माण किससे हुआ? लाल पत्थरों से हुआ। दूसरी मंजिल का निर्माण सफेद संगमरमर से हुआ। इस 2 मंजिला छतरी में रामायण और महाभारत के भित्ति चित्र है। और सबसे सुंदर जो भित्ति चित्र है, सबसे सुंदर भित्ति चित्र राम रावण युद्ध के हैं। दोबारा देखिए, 80 खम्भों की छतरी अलवर जिले में स्थित है। यह छतरी मूसी महारानी की छतरी है। मूसी महारानी अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह की पासवान थी। बख्तावर सिंह के निधन के बाद मूसी महारानी महाराजा के साथ सती हो गई। (1815) में मूसी महारानी की याद में, उनकी स्मृति में महाराजा विनय सिंह ने इस छतरी का निर्माण करवाया। ये 2 मंजिला छतरी है। प्रथम मंजिल लाल पत्थरों से निर्मित है, दूसरी मंजिल सफेद संगमरमर से निर्मित है। और छतरी में रामायण और महाभारत के बहुत ही सुंदर भित्ति चित्र हैं। और इन भित्ति चित्रों में भी सबसे सुंदर और आकर्षक जो भित्ति चित्र हैं वो हैं राम रावण युद्ध के भित्ति चित्र। तो राम रावण के युद्ध के भित्ति चित्र बहुत प्रसिद्ध हैं। ये क्वेश्चन भी आया था कि राम रावण के भित्ति चित्र कौन सी छतरी में बने हुए हैं? मूसी महारानी की छतरी में। 80 खम्भों की छतरी कहाँ पर है? ये क्वेश्चन भी आ गया। अलवर में है। मूसी महारानी की छतरी अलवर में किसकी छतरी है? ये बख्तावर सिंह की पासवान मूसी महारानी की छतरी है। मूसी महारानी कौन थी? ये बख्तावर सिंह की पासवान थी और वो सती हो गई थी। उसके बाद महाराजा विनय सिंह ने इस छतरी का निर्माण करवाया। अगली छतरी देखिए, देवी कुंड की छतरी है। देवी कुंड की छतरियां। देखिए दोस्तों, देवी कुंड की छतरियां ये बीकानेर के महाराजाओं की छतरियां हैं। अर्थात बीकानेर के महाराजाओं की यहां निजी शमशान घाट है। और ये छतरियां बीकानेर शहर से 5 किलोमीटर दूर देवी कुंड सागर के सामने कल्याण सागर के पास स्थित हैं। और इनमें जो सबसे सुंदर छतरी वो महाराजा सूरज सिंह की है।
और ये छतरी सफेद संगमरमर से निर्मित है। तो देखिए ये बीकानेर के महाराजाओं की छतरियां हैं। बीकानेर के महाराजाओं की छतरियां हैं, अर्थात देवी कुंड में बीकानेर के महाराजाओं के निजी शमशान घाट है। ठीक है, ये छतरियां बीकानेर शहर से 5 किलोमीटर दूर देवीकुंड सागर के पास के सामने, देवीकुंड सागर के सामने कल्याण सागर के पास स्थित है। कल्याण सागर के पास स्थित है। यहां सबसे सुंदर छतरी बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह की छतरी है और उसका निर्माण संगमरमर के पत्थर से किया गया है। दोबारा देखिए, जैसे क्वेश्चन आ गया कि देवी कुंड में या देवकुंड नामक स्थान पर किस राजवंश के महाराजाओं की छतरियां हैं? तो बीकानेर के राठौड़ राजवंश की। तो देखिए बना रहे, ये बीकानेर के महाराजाओं की छतरियां हैं, देवकुंड की छतरियां। देवकुंड में महाराजाओं के निजी शमशान घाट है बीकानेर के महाराजाओं के। ये छतरियां बीकानेर शहर से 5 किलोमीटर दूर देवकुंड सागर के सामने कल्याण सागर के पास स्थित हैं। और यह सबसे सुंदर छतरी बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह की छतरी सबसे सुंदर है, जो संगमरमर से निर्मित है। अगले देखिए, बड़ा बाग की छतरियां। कौन सी? बड़ा बाग की छतरियां। तो दोस्तों ये छतरियां हैं जैसलमेर में। तो बड़ा बाग की छतरियां ये यहां पर जैसलमेर के भाटी राजाओं की छतरियां हैं, अर्थात जैसलमेर के भाटी राजाओं की निजी शमशान घाट है। 1815 में बीकानेर के महाराजा जैत सिंह ने जैतसर सरोवर तालाब का निर्माण कराया और बड़ा बाग का निर्माण भी करवाया, और यहीं पर ये छतरियां स्थित हैं। और यहाँ भी सबसे सुंदर छतरी किसकी है? बीकानेर जैसलमेर के भाटी राजा जैत सिंह की ही सबसे सुंदर छतरी है। यह जैसलमेर के भाटी राजाओं की छतरियां हैं। भाटी राजाओं के यहां निजी शमशान घाट है। अठारह सौ पंद्रह में भाटी राजा जैत सिंह ने जैतसर सरोवर
जैतसर सरोवर और बड़ा बाग का निर्माण करवाया था। यहां पर सबसे सुंदर छतरी महाराव जैत सिंह की ही है। सबसे सुंदर छतरी किसकी है? महाराव जैत सिंह की। जैत सिंह जमीन पर 10 पासवानों के सामने 10 पासवानों के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। हाथ जोड़कर खड़े हैं और पास में एक ऊंट भी खड़ा है। ये छतरी है उनकी, इस तरह से दिखाया गया है। तो बड़ा बाग में जैसलमेर के भाटी राजाओं की छतरियां हैं। ये उनके निजी शमशान घाट थे। 1815 में भाटी राजा जैत सिंह ने जैतसर सरोवर और बड़ा बाग का निर्माण करवाया। यहाँ सबसे सुंदर छतरी भी भाटी राजा महाराव जैत सिंह की है। जैत सिंह छतरी के पास जमीन पर खड़े हैं और 10 पासवान उनके सामने खड़ी मूर्तियां, वो उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं और पास में ही एक ऊंट की मूर्ति भी है, ऊंट भी खड़ा है। तो जैत सिंह की छतरी यहाँ सबसे सुंदर छतरी है। पुनः देखिए, वो जमीन पर 10 पासवानों के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, पास में एक ऊंट भी खड़ा है। तो बड़ा बाग की छतरियाँ जैसलमेर के भाटी राजाओं की छतरियाँ हैं और सबसे सुंदर छतरी महाराव जैत सिंह की है, जो 10 पासवानों के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। पास में ही ये ऊंट की छतरी भी है या ऊंट भी खड़ा है। अगली देखिए, अगली छतरी आहड़ की छतरियां। उदयपुर के आहड़ में स्थित है। तो आहड़ की छतरी, आहड़ कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है। उदयपुर का एक बहुत बढ़िया कस्बा है। यहाँ पर पुरानी एक प्राचीन सभ्यता भी थी, जिसे आहड़ सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो आहड़ की छतरियाँ आहड़ में है और आहड़ कहाँ पर है? उदयपुर में। और ये किन की छतरियाँ हैं? ये मेवाड़ के महाराणाओं की छतरियाँ हैं। और दोस्तों, यहां पर जो पहली छतरी है वो मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह की छतरी, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। क्योंकि महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है? बांडोली में। महाराणा सांगा की छतरी कहाँ है? माडलगढ़ में। तो महाराणा अमर सिंह से पहले आहड़ में किसी भी मेवाड़ के महाराणा का दाह संस्कार नहीं किया गया था। तो सबसे पहली छतरी किनकी है? यहाँ पर आहड़ में सबसे पहली जो छतरी है, प्रथम छतरी, आहड़ में प्रथम छतरी किसकी है? महाराणा अमर सिंह की। तो आहड़ में पहली छतरी किसकी बनी? महाराणा अमर सिंह की बनी। यही इनका दाह संस्कार हुआ था। उसके बाद में मेवाड़ के जितने भी महाराणा थे, उनका लगभग सभी का दाह संस्कार आहड़ में हुआ और आहड़ में ही उनकी छतरियां बनी हुई है। अभी क्वेश्चन आता है कि आहड़ में प्रथम छतरी महाराणा अमर सिंह की है, तो सबसे भव्य और विशाल और सुंदर छतरी किस महाराणा की है? तो यहाँ पर जो सबसे सुंदर छतरी है आहड़ में, सबसे सुंदर छतरी है महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय की, जिन्होंने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण भी करवाया था फतेह सागर झील के नीचे।
तो आहड़ में, उदयपुर के आहड़ में मेवाड़ के महाराणाओं की छत्रियां हैं और यहाँ पर प्रथम छत्री किनकी है? महाराणा अमर सिंह की। अमर सिंह के साथ ही यहाँ पर जितने भी मेवाड़ के महाराणा थे यहीं पर उनका दाह संस्कार होता था, इन पर उनके स्मारक बनाए जाते थे छत्रियों के रूप में। और सबसे सुंदर और सबसे भव्य जो छत्री है वो मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय की है और संग्राम सिंह द्वितीय ने ही सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था, जो फतेह सागर झील की तलहटी में बनी हुई है। ठीक है, अगली देखिए, गेटोर की छतरियां, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां आप जयपुर लिख सकते हैं। तो गेटोर की छतरियां देखिए दोस्तों, गेटोर की जो छतरियां हैं वो जयपुर के कछवा वंश के राजाओं की छतरियां हैं, अर्थात ये जयपुर के कछवा वंश के महाराजाओं के निजी शमशान घाट है। और ये नाहरगढ़ दुर्ग की तलहटी में, ये गेटोर की छतरियां नाहरगढ़ दुर्ग की तलहटी में स्थित है। सफेद संगमरमर से इन छतरियों का निर्माण किया गया है और निर्माण में पंचायतन शैली का प्रयोग किया गया है। और पंचायतन शैली क्या होती है कि मुख्य मंदिर के चार कोनों पर चार छोटे छोटे मंदिर भी होते हैं, तो इसी प्रकार से इनके कोनों पर भी छोटे छोटे मंदिर हैं। और यहाँ ये जो छतरियां हैं, सॉरी, ये छतरियां महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय से लेकर महाराजा सवाई माधो सिंह तक की छतरियां हैं। यहाँ पर सवाई ईश्वर सिंह की छतरी नहीं है, क्योंकि वो छतरी सिटी पैलेस के पास जो जय उद्यान बाग है उसमें वो छतरी स्थित है और उसका निर्माण कराया था महाराजा माधो सिंह प्रथम ने। सबसे सुंदर जो छतरी है वो है जयपुर के निर्माता महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय की छतरी, सबसे सुंदर छतरी है। तो देखिए, ये जयपुर के कछवा वंश के महाराजाओं की छतरियां हैं। मुख्य रूप से कछवा वंश के महाराजाओं के ये निजी शमशान घाट है। तो जयपुर की कछवा वंश के महाराजाओं की छतरियां हैं, अर्थात ये कछवा वंश के महाराजाओं की निजी शमशान घाट हैं। ये छतरियां नाहरगढ़ दुर्ग की तलहटी में स्थित है। निर्माण सफेद संगमरमर से, इनका निर्माण सफेद संगमरमर के पत्थर से किया गया है और निर्माण में पंचायतन शैली का प्रयोग किया गया है। और पंचायतन शैली कैसी होती है? जैसे मंदिरों में प्रयोग किया जाता है इस शैली का ज़्यादा, कि मुख्य मंदिर के अलावा, मुख्य मंदिर में जो मूर्ति है उसके अलावा मंदिर के चारों कोनों पर चार छोटे छोटे देवताओं की मूर्तियां होती हैं, वो पंचायतन शैली कहलाती है। ये यहाँ जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय से लेकर महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय तक की छतरियां। सवाई जयसिंह की पहली छतरी है, उसके बाद में सवाई माधो सिंह द्वितीय तक की छतरियां हैं। अब यहां इन दोनों महाराजाओं के बीच में एक ऐसे महाराजा थे जिनकी छतरी यहां नहीं है, तो वो कौन थे? महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी
सवाई ईश्वर सिंह की छतरी गेटोर में न होकर सिटी पैलेस, जयपुर के सिटी पैलेस के जय निवास उद्यान में। और इस छतरी का निर्माण करवाया था महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम ने। निर्माण करवाया था इसका सवाई माधो सिंह प्रथम ने। तो सवाई जयसिंह और सवाई माधो सिंह द्वितीय तक ये छत्रियां हैं। इनके बीच में सवाई ईश्वर सिंह एकमात्र ऐसे महाराजा थे जिनकी छतरी गेटोर में न होकर के सिटी पैलेस के जय निवास उद्यान में है, और इसका निर्माण करवाया था जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम ने। तो देखिए गेटोर की छतरियां, ये जयपुर के कछवा वंश के महाराजाओं की छतरियां हैं, अर्थात ये कछवा वंश के महाराजाओं के निजी शमशान घाट है। यहाँ पर ये गेटोर नाहरगढ़ दुर्ग की तलहटी में स्थित है। इनका निर्माण सफेद संगमरमर से किया गया है और निर्माण में पंचायतन शैली का प्रयोग किया गया है। यहाँ सवाई जयसिंह द्वितीय से लेकर के सवाई माधो सिंह द्वितीय तक की छतरियां हैं। इन दोनों महाराजाओं के बीच में एकमात्र महाराजा ऐसे थे सवाई ईश्वर सिंह जिनकी छतरी गेटोर में न होकर के सिटी पैलेस के जय निवास उद्यान में स्थित है, जिसका निर्माण करवाया था महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम ने। अगली छतरी देखिए, चारबाग की छतरियां। चारबाग की छतरियां, इनको केसरबाग भी कहते हैं, केसरबाग की छतरियां भी कहते हैं। तो दोस्तों चारबाग की छतरियां जिनको केसरबाग भी कहा जाता है, यहां पर बूंदी के हाड़ा चौहान राजाओं की छतरियां हैं। चारबाग अर्थात केसरबाग में बूंदी के हाड़ा चौहान राजाओं की छतरियां हैं और यहाँ कुल 66 छतरियां 66। सबसे प्राचीन छतरी है महाराव कुमार दूदा की और सबसे नवीन छतरी है यहाँ के महाराव विष्णु सिंह की। और यहाँ जो छतरियां हैं, इन छतरियों में जो रानियां राजाओं के साथ सती हुई थी उन रानियों की मूर्तियां भी बनी हुई हैं। तो देखिए यहां बूंदी के हाड़ा चौहान राजाओं की छतरियां हैं। बूंदी के हाड़ा चौहान राजाओं की छतरियां हैं। यहां कुल 66 छतरियां हैं, जिनमें सबसे प्राचीन छतरी महाराव कुमार दूदा की है। तो सबसे प्राचीन जो छतरी है महाराव कुमार दूदा की है और सबसे नवीन छतरी महाराव विष्णु सिंह की है। यहां मतलब चारबाग, यहां राजाओं के छतरियों के पास, यहां राजाओं की छतरियों के पास
उन रानियों की भी मूर्तियां हैं जो राजाओं के साथ सती हो गई थी। तो चारबाग में जो हाड़ा चौहान राजाओं की छत्रियां हैं, तो इन छत्रियों में उन रानियों की छत्रियां भी हैं, उन रानियों की मूर्तियां भी हैं जो राजाओं के साथ सती हो गई थी। दोबारा देखिए, चारबाग की छत्रियां, जिन्हें केसर बाग की छत्रियां भी कहते हैं, यहां चारबाग में बूंदी के हाड़ा चौहान राजाओं की छत्रियां हैं। यहां कुल 66 छत्रियां हैं, जिनमें सबसे प्राचीन छत्री महाराव कुमार दूदा की है और सबसे नवीन छत्री महाराव विष्णु सिंह की है। और इन राजाओं की छत्रियों में उन रानियों की छत्रियां भी हैं जो राजाओं के साथ, उन रानियों की मूर्तियां भी हैं जो राजाओं के साथ सती हो गई थी। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए। चारबाग की छत्रियां, पुनः वही नाम आ गया है, लेकिन ये चारबाग की छत्रियां केसर बाग की नहीं है, छत्र विलास की है। ये यहां छत्र विलास देखना। तो चारबाग दो जगह है, एक चारबाग है बूंदी के हाड़ा चौहान राजाओं की छत्रियां जिनको केसर बाग भी कहते हैं, दूसरे चारबाग की छत्रियां हैं कोटा के महाराजाओं की छत्रियां जिन्हें छत्र विलास के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां कोटा के हाड़ा चौहान राजाओं की छत्रियां। तो चारबाग की छत्रियां दो आई थी। चारबाग की छत्रियां, एक बूंदी में बताया था मैंने, उनको केसर बाग कहते हैं, एक चारबाग यहाँ कोटा है, इनको छत्र विलास कहते हैं। तो यहाँ कोटा के हाड़ा चौहान राजाओं की छत्रियां हैं और वहां जो केसर बाग थी चारबाग, वहां बूंदी के हाड़ा राजाओं की छत्रियां हैं। अब एक यहाँ देखिए दोस्तों, नोट देखिए, आमेर के महाराजा मानसिंह प्रथम की छत्री ध्यान से देखना, आमेर से 2 किलोमीटर दूर स्थित हाड़ीपुर गांव में है। आमेर के महाराजा मानसिंह प्रथम की छत्री आमेर से 2 किलोमीटर दूर स्थित हाड़ीपुर गांव में है, जो अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो भित्ति चित्र है यहां, ये मुगल सम्राट, जो मानसिंह की छत्री में जो भित्ति चित्र हैं वो मुगल सम्राट जहांगीर कालीन है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मुगल सम्राट जहांगीर कालीन है, यानी कि उसके काल में बने थे। क्वेश्चन था कि आमेर के महाराजा मानसिंह प्रथम की जो छत्री है उसके भित्ति चित्र किस मुगल बादशाह के समकालीन है या उसके काल के हैं, तो कौन से, जहांगीर के। जो चारबाग जो छत्र विलास में कहलाता है, यहाँ कोटा के हाड़ा चौहान राजाओं की छत्रियां हैं। आमेर के महाराजा मानसिंह प्रथम की छत्री आमेर से 2 किलोमीटर दूर हाड़ीपुर गांव में है, जो अपने भित्ति चित्रों के लिए बहुत ही लोकप्रिय हैं और ये भित्ति चित्र मुगल सम्राट जहांगीर कालीन है। अगला देखिए दोस्तों,
मंडोर की छत्रियां, जोधपुर। ध्यान से देखना दोस्तों, तो मंडोर कहाँ है? जोधपुर में। मंडोर की छत्रियां जोधपुर। तो यहां देख लो, मंडोर में है पंचकुंड। तो मंडोर के पंचकुंड में राव चूंडा, राव रणमल राठौड़, राव जोधा और गंगा राठौड़ की छत्रियां। तो मंडोर की छत्रियां जोधपुर में। तो मंडोर में एक जगह है पंचकुंड, तो मंडोर के पंचकुंड में इन राठौड़ राजाओं की छत्रियां हैं। राव चूंडा की छत्री पंचकुंड में, राव रणमल की छत्री पंचकुंड में, राठौड़ राव जोधा जो जोधपुर के संस्थापक थे उनकी छत्री, और राव गंगा जो मालदेव के पिता थे उनकी छत्रियां हैं। और यहीं पंचकुंड में ही ब्राह्मण देव की छत्री है, और पंचकुंड में ही जोधपुर के राजाओं की रानियों की छत्रियां हैं। पंचकुंड में ही ब्राह्मण देव की छत्री जो बहुत प्रसिद्ध है, और पंचकुंड में जोधपुर की रानियों की छत्रियां हैं। और इनमें सबसे सुंदर जो भव्य छत्री है वो रानी सूर्य कंवर की 32 खम्भों की छत्री है। पंचकुंड में ही जोधपुर की रानियों की छत्रियां हैं। जोधपुर की रानियों में सबसे जो भव्य छत्री है वो रानी सूर्य कंवर की है, और वो कितने खम्भों की है? 32 खम्भों की छत्री। यहीं पर जोधपुर के महाराजा मानसिंह की भटियाणी रानी की छत्री है जो सबसे ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। सबसे ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। और एक नोट और देखिए यहां पर, तो पहले जो शुरू के राजा थे उनकी छत्रियां पंचकुंड में, लेकिन मंडोर में जो छत्रियां शुरू बनी, जो जोधपुर के महाराजाओं की छत्रियां बनी, वो मालदेव के समय से मंडोर में, पंचकुंड से मंडोर में बनना शुरू हुई। तो मंडोर में, पर्टिकुलर मंडोर में पहली छत्री मालदेव की है। इससे पहले जो थे सारे कहां थे? मंडोर के पंचकुंड में। तो यहां देखिए, मंडोर में जोधपुर के महाराजा मालदेव के समय से छत्रियों का निर्माण शुरू हुआ। ठीक है, दोबारा देखिए, मंडोर की छत्रियां कहां पर है? मंडोर, जोधपुर के मंडोर में। मंडोर में एक जगह है पंचकुंड। तो पंचकुंड में राव चूंडा राठौड़, राव रणमल, राठौड़ राव जोधा और राव गंगा जो राठौड़ राजा थे, इनकी छत्रियां हैं। यहीं पर ब्राह्मण देव की छत्री बहुत प्रसिद्ध है, और यहीं पर जोधपुर की रानियों की छत्रियां हैं। और इन रानियों की छत्रियों में सबसे सुंदर और भव्य छत्री है रानी सूर्य कंवर की, और ये कितने खम्भों की छत्री है? 32 खम्भों की छत्री है।
और यहीं पर मान सिंह की भटियाणी रानी की छतरी है जो सबसे ऊंचे चबूतरे पर है। अगर क्वेश्चन आता है कि मंडोर के पंचकुंड में सबसे ऊंचे चबूतरे पर किस रानी की छतरी है, भटियाणी रानी की। और पंचकुंड के स्थान को छोड़ करके मंडोर में जो छतरियां बनना शुरू हुई वो सबसे पहले छतरी थी मालदेव की। तो मालदेव के समय से पंचकुंड के स्थान पर मंडोर में छतरियां बनना शुरू हो गए। और जो मंडोर में जो इन राजाओं के स्मारक बने उन स्मारकों को कहते हैं देवल। देवल क्या है? मंडोर में जो राजाओं के स्मारक हैं, जो छतरियां हैं, वो क्या कहलाते हैं? देवल कहलाते हैं। ध्यान रखना। तो मंडोर में जो पहली छतरी बनी वो राव मालदेव की बनी। उसके बाद में आने वाले महाराजाओं की छतरियां मंडोर में बननी शुरू हुई। और मंडोर में जो इन महाराजाओं की छतरियां हैं, इनके स्मारक हैं, इनको क्या कहते हैं? देवल के नाम से पुकारा जाता है। तो दोबारा देखिए, मंडोर के पंचकुंड में इन 4 राजाओं की छतरियां हैं, इसके साथ ही ब्राह्मण देव की छतरी है, और यहीं पर जोधपुर की रानियों महारानियों की छतरियां हैं। सबसे भव्य रानी सूर्य कंवर की 32 खम्भों की छतरी है। लेकिन सबसे ऊंचे चबूतरे पर यहाँ जो छतरी है वो मान सिंह की भटियाणी रानी की छतरी है। और पंचकुंड के स्थान पर, इस पंचकुंड को छोड़ करके मंडोर में जो छतरियां बननी शुरू हुई वो राव मालदेव के समय से बनना शुरू हुआ। राव मालदेव की छतरी मंडोर में सबसे पहली छतरी है। उसके बाद में आगे आने वाले राजाओं की छतरियां यहाँ बनने शुरू हो गई। और मंडोर में जो राठौड़ राजाओं की छतरियां हैं या स्मारक हैं, उन्हें क्या कहते हैं? देवल के नाम से उन्हें जाना जाता है। कीरत सिंह की छतरी। दोस्तों ये छतरी जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में है। किस में है? जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में। और कीरत सिंह जोधपुर के महाराजा मान सिंह के योग्य सेनापति थे। और इस छतरी का निर्माण महाराजा मान सिंह ने ही करवाया था। कीरत सिंह जसोस के ठाकुर के पुत्र थे। और इस छतरी को करोड़ों के कीर्ति धनी की छतरी भी कहा जाता है। तो कीरत सिंह की छतरी कहाँ है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। कीरत सिंह कौन थे? जोधपुर के महाराजा, जोधपुर के महाराजा मान सिंह के सेनापति थे। जोधपुर के महाराजा मान सिंह के सेनापति थे। इस छतरी का निर्माण महाराजा मान सिंह ने कराया था। कीरत सिंह जसोस जगह ही जसोस के ठाकुर के पुत्र थे। और यहां नोट करके देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जोधपुर दुर्ग में कीरत सिंह की जो छतरी है मेहरानगढ़ दुर्ग में, इसे करोड़ों के कीर्ति धनी की छतरी भी कहते हैं। छतरी भी कहते हैं। पूरा वाक्य लिखा है मैंने। जो मेहरानगढ़ दुर्ग में जो कीरत सिंह की छतरी है उसे करोड़ों के कीर्ति धनी की छतरी भी कहते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है, दोबारा देखिए। कीरत सिंह की छतरी जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में है। इस छतरी का निर्माण जोधपुर के महाराजा मान सिंह ने करवाया था। कीरत सिंह जोधपुर के महाराजा मान सिंह के सेनापति थे, बहुत योग्य सेनापति थे। और कीरत सिंह जसोस के ठाकुर के पुत्र थे। इस छतरी को करोड़ों के कीर्ति धनी की छतरी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। अब छतरियों का ही अगला जो टॉपिक है, अब दूसरे टॉपिक में दूसरी क्लास में ये पूरी हो जाएंगी, तो मैं आपके सामने लेकर के पुनः हाजिर हूँगा दोस्तों। नमस्कार।